राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं गणेश चतुर्थी को सुने जाने वाली भगवान श्री कृष्ण जी की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मिलती है चौथ के चांद को देखने से लगे सभी दोषों और कलंक से मुक्ति। भक्तों, धर्म पुराणों में गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से दोष लगता है। यदि गलती से चंद्रमा देख लें तो उससे लगने वाले दोष से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें। सिन्हः प्रसेन मन्वधीत सिन्हो जाम्बवता हतः सुकुमार मारोदीस्तव ह्येषः स्यमन्तकः। सिन्हः प्रसेन मन्वधीत सिन्हो जाम्बवता हतः सुकुमार मारोदीस्तव ह्येषः स्यमन्तकः। इस मंत्र का अर्थ है, हे कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा, उसी सिंह को जामवंत ने हत मारा। हे सुकुमार, अब मत रो, इस स्यमंतक मणि पर अब तुम्हारा ही हक है। गणेश चतुर्थी के दिन अनिच्छा से चंद्र दर्शन हो गया हो तो इस मंत्र का एक बार जप कर लें। मंत्रोच्चारण के बाद जल ग्रहण करना चाहिए। कृपया इस मंत्र का स्क्रीनशॉट निकाल लें। यदि यह मंत्र पढ़ा ना जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 57वें अध्याय में वर्णित स्यमंतक मणि हरण का प्रसंग पढ़ना या सुनना चाहिए, जो इस प्रकार है। एक दिन चंद्रदेव जी श्री गणेश जी का स्वरूप देखकर हंस रहे थे, किंतु श्री गणेश जी ने चंद्रदेव को देख लिया था। चंद्रदेव जी को अपने सुंदर स्वरूप का घमंड था। कुपित श्री गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि अब वे धीरे धीरे क्षीण होने लगेंगे। चंद्रदेव जी ने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणपति जी ने कहा कि यह श्राप निष्फल तो नहीं हो सकता, किंतु इसका प्रभाव कम हो सकता है। आप चतुर्थी का व्रत करिए, इसके पुण्य से आप फिर से बढ़ने लगेंगे। चंद्रदेव जी ने यह व्रत किया। इसी घटना के बाद से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र अपने पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। श्री गणेश जी के वरदान से ही चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाले भक्त चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी पर चौथ के चांद के दर्शन पाने के वजह से लगा था चोरी का कलंक। वही कथा गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक बार नंद किशोर जी ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जी को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर जी ने बताया, एक बार जरासंध के भय से भगवान श्री कृष्ण जी समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्यराजित यादव जी ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्यदेव ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यराजित जी जब समाज में गए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यराजित जी ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण जी को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत जी को दे दी। एक दिन
प्रसेनजीत जी घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गए। वहां एक शेर ने उन्हें मार डाला और मणि ले ली। रीछों के राजा जामवंत जी ने उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत जी कई दिनों तक शिकार से ना लौटे तो सत्यराजित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण जी ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उनका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उन्होंने प्रचार कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत जी को मारकर समंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण जी बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत जी को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत जी की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत जी की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण जी को देखते ही जामवंत जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर भगवान श्री कृष्ण जी के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनका देहांत हुआ मानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण जी को पराजित ना कर सके। तब उन्होंने सोचा, कहीं ये वे अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और मणि को दहेज में दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण मणि लेकर वापस आए तो सत्यराजित जी को अपने किए पर बहुत लज्जा हुई। इस लज्जा से मुक्ति होने के लिए उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी किसी कारण इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव जी ने सत्यराजित जी को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यराजित जी की मौत का समाचार जब भगवान श्री कृष्ण जी को मिला तो वे तत्काल द्वारका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए वे बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जी इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद मुनि जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। तब भगवान श्री गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया।
इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर श्री गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से तो मुक्त हो जाएंगे, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन अवश्य लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता है वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से यह कलंक लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि आप पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ही राजा युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। भक्तों, यह है गणेश चतुर्थी पर सुने जाने वाली भगवान श्री कृष्ण जी की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही चौथ के चांद देखने से लगे सभी दोषों और कलंक से मुक्ति मिलती है। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश देवा।